बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ। जी हाँ, खान साहब अल्हम्दुलिल्लाह दोबारा से एक्टिव हो गए और अच्छे खासे तगड़े तरीके से एक्टिव हुए हैं, मुलाकातें की हैं, मुज़ाकराती टीम बनाई है और फिर उस मुज़ाकराती टीम के मुकाबले में नून लीग ने स्पेशली मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने अनएक्सपेक्टेड एक रद्द-ए-अमल दिया, एक ट्वीट के जरिए। वो उन्होंने लिखा भी नहीं, खैर हम आगे डिटेल में ज़रूर बताएंगे, और हुकूमत भी नहायत मशकूक किस्म का रद्द-ए-अमल दिया है। ये तमाम चीज़ें उस पर बात करनी है और कुछ और मज़ेदार हैपनिंग है। तो डिटेल में जाता हूँ, जाने से पहले रिक्वेस्ट के वीडियो अगर देखें और आपको लगे कि अथेंटिक है तो उसको चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इसके लिए बटन दबा दें और बेल आइकन दबा देंगे तो आने वाले वक्त में भी वीडियोस आप तक पहुँचते रहेंगे। एक्टिव हुए जी खान साहब, और ज़मान पाक का वो जो सख्ती वाला, जो मुहासरे वाला जो तासुर था उसको बाकायदा तोड़ा उन्होंने, और जो सन्नाटे वाला जो एक तासुर था कि ज़मान पाक में हो चुका है उस तासुर को तोड़ा है। ये कहा जा रहा था कि अमलन अब इमरान खान साहब नज़रबंद हो चुके हैं ज़मान पाक में, अब कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी वहाँ से नहीं होगी और अब कोई सियासी एक्टिविटी नहीं होगी, खान साहब तनहा रह गए हैं। उस तासुर को ख़त्म किया, यानी कुछ देर तक, कुछ दिनों तक तो खान साहब वेट एंड वॉच की पॉलिसी पे चल रहे थे ना कि भाई इंटरनेट की सर्विस भी बंद है, जैमर्स भी लगा दिए गए, ना पूरी दुनिया में किसी को इंटरव्यू दे सकते हैं, ना ट्वीट कर सकते उस जगह से बैठ के, ना कोई ऐसी एक्टिविटी, ना आवाम से कोई खिताब कर सकते, ऐसी कोई चीज़ भी नहीं कर सकते। तो तासुर तो था, ये कोई शक नहीं। और वेट एंड वॉच इसलिए कि बीइंग अ कैप्टन, बीइंग अ लीडर, एक स्ट्रेटजी भी डेवलप करनी होती है। शायद उन्होंने स्ट्रेटजी मुकम्मल तौर पर डेवलप करके अपनी हिकमत अमली बना ली है और मतलब फील्डिंग का फैसला किया उन्होंने खान साहब ने, और फील्डिंग के लिए फील्डर दरकार है तो सरगर्मियों को उन्होंने बाकायदा आगाज़ किया। अहम सरगर्मियाँ ये हैं, कुछ रिप्लेसमेंट की गई हैं, जो छोड़ के गए हैं उनकी रिप्लेसमेंट है, और क्योंकि वो चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी और नए अहदों के लिए नए खिलाड़ियों को रखा गया और कुछ को पैगाम भेजा गया है। वो पैगाम जिनके लिए जाना ज़रूरी था वो भी भेजा गया। उमर अयूब जी, उनको जनरल सेक्रेटरी, मरकज़ी जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुकर्रर किया गया, और यानी असद उमर की जितनी भी पावर्स थी ना वो अब उमर अयूब को दे दी गई। उनसे मुतल्लिक कहा जाता है ना उमर अयूब से कि ये एक डिक्टेटर की बाक़ियात हैं, अयूब खान का पोता है और बड़ी पार्टी के शार्ट की तब्दील की, मगर उन्होंने साबित किया, साबित करनी से खड़ा है वो। जब खड़ा है तो उन्होंने कहा इसको रिवार्ड भी उस हिसाब से दिया जाए। तो और क्योंकि बहुत से मुकदमात के मुद्दई मुकदमा भी वही हैं उमर अयूब साहब, तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर ना बहुत सी दरख्वास्तें उनकी तरफ से भी हैं जो नथ डाली हुई ना गवर्नमेंट को। उमर अयूब उनमें से बहुत अहम तरीन किरदार है, तो उनको जनरल सेक्रेटरी का अहदा दिया गया है। मतलब टीम दोबारा बना रहे हैं, और एक और अहदा, और वो है मीडिया में बयानिया बनाने के हवाले से, और ये काम इससे पहले फवाद चौधरी साहब करते थे, लेकिन अब वो उन्होंने सियासत से अभी ब्रेक ली हुई है तो उनकी रिप्लेसमेंट भी रखनी है। हाँ, उन्होंने कल कहा कि फवाद चौधरी के जाने का मुझे बहुत दुख है, और उन्होंने पार्टी के लिए ऐसा बहुत कुछ किया। उधर फवाद चौधरी साहब ने सियासत से ब्रेक तो ली है, लेकिन उनका ट्विटर अकाउंट जो एक्टिविटीज़ शो कर रहा है ना, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अमाद अज़हर वगैरह इन तमाम की एक्टिविटीज़ को इंडोर्स कर रहा है, लाइक कर रहा है, ये सब कर रहा है, यानी दिल उधर ही है फवाद चौधरी साहब का। ये मैंने कहा मैं ज़रूर बता दूँ। तो फवाद चौधरी साहब की रिप्लेसमेंट रखी गई है नवाज शरीफ साहब के साबिक थे प्रिंसिपल सेक्रेटरी फवाद हसन फवाद, याद आया आपको? जी हाँ, उनके भाई हैं रऊफ़ हसन, उनको सेक्रेटरी इत्तलात यानी फवाद हुसैन की जिम्मेदारी दे दी गई है, मुकर्रर कर दी। मीडिया का वो संभालेंगे, नहीं मीडिया को मुंह देना हो, मीडिया से कोई बात करनी हो तो वो उसको करेंगे। तो ये एक अच्छी रिप्लेसमेंट हुई है। एक्टिविटी शुरू की, वो क्या थी? वकला की 43 रुकनी टीम से मिले हैं, 43 रुकनी टीम से वकला की मिले हैं, और पीटीआई के रहनुमा जो अंदर हैं और जो अंदर हैं और टूट नहीं रहे उनसे मुतल्लिक, और जो छुपे हुए हैं और कारकुनान जिनकी गिरफ्तारियाँ हुई हैं, पाबंदी सलासल हैं, उनकी रिहाई कैसे करनी है, और जो छुपे हुए हैं उनकी गिरफ्तारी से कैसे बचाना है। तो टास्क तैयार किए गए हैं इन 43 रुकनी टीम से। और हाँ, मौजूदा अदालती मामलात को कैसे लेकर चलना है, फौजी तनसीबात के हवाले से ये बहुत आस्ता चल रहा है, इमरान खान की तरफ आने की कोशिश कर रहे हैं ना। जिस तरह शराब और कोकीन के पेशाब में से वो निकाल दिया ना उन्होंने, ज़र्रात और पता नहीं क्या क्या निकाल दी कादिर पटेल साहब ने, और वो ख़ुद होश में नहीं थे। और ये उस पार्टी के वज़ीर हैं जिस पार्टी के सरबराह ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो थे। मुझे याद आया किसी तकरीर में तो उन्होंने कहा था क्या वो जो थोड़ी थोड़ी पी लेता हूँ, मगर आप देखें वो क्या कह रहे हैं। बहरहाल जब ये कर दिया तो उनको ये भी पता कि आस्ता आस्ता उस तरफ भी आएंगे, करैक्टर भी आ रहा है, मज़हब भी आ रहा है, दहशतगर्दी भी आ रही है, सारी ना एक पूरा एक मिक्स अचार इन्होंने बनाने की कोशिश की। तो ये 43 रुकनी जो वकला की टीम है, ये उस हवाले से भी एक स्ट्रेटजी बनाई जिसके लिए इमरान खान साहब ने बुलाया। तो ये मुलाकातें अब शुरू हो गई हैं, ठीक है जी। और ये है, और इसके अलावा जी दूसरा सीनियर सहाफ़ियों, एंकर्स और तजियाकारों से भी उनकी मुलाकात हुई है, और उन मुलाकातों में बड़ी खबर निकली हैं, बहुत खबरें निकली हैं। मौजूदा सियासी सूरत हाल पर डेफिनेटली बात हुई। सवाल हुआ कि अगर आप नाअहल हो जाएं तो क्या करेंगे।
तो इमरान खान ने बता दिया कि जी मेरे बाद अगर मैं नाअहल हुआ या गिरफ्तार हुआ तो पार्टी की क़यादत शाह महमूद कुरैशी लीड करेंगे। यानी खान साहब ने बता दिया कि मेरी पार्टी का इमीडिएट जानशीन वो है। मुराद सईद के हवाले से ज़रूर सवाल किया गया कि मुराद सईद के मुतालिक सुना था, उन्होंने कहा हाँ अभी वो छोटा है मगर वो मुस्तकबिल का लीडर ज़रूर है, ठीक है, मगर अभी पार्टी जो लीड करेंगे मेरे बाद शाह महमूद कुरैशी और परवेज़ खटक करेंगे। जो लोग छोड़ के जा रहे हैं उनसे मुतालिक उन्होंने कहा इनमें से कुछ मजबूर हैं और कुछ बेनकाब हुए हैं, कुछ का मुझे दुख है और कुछ विकेट के दोनों तरफ खेल रहे थे। यानी खान साहब को अब ये आगाही होगी कि कुछ ऐसे उनके दाएं बाएं लोग थे जो विकेट के दोनों तरफ खेल रहे थे, उधर भी थे और इधर भी थे, ठीक है जी। कम अज़ कम उस पर परवेज़ खटक और शाह महमूद कुरैशी नहीं है, उसमें मुराद सईद नहीं है, इतनी तो बात समझ में आ गई। अच्छा जी, उन्होंने कहा फ़ौज से मेरी कोई लड़ाई नहीं, फ़ौज मेरी अपनी है और जल्द वक्त तब्दील होने वाला है। यार ये बड़ी अहम चीज़ थी जो उन्होंने साफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए की। उन्होंने कहा वक्त जल्द तब्दील होने वाला है, आने वाले दिनों में बड़े सरप्राइज़ दूंगा। मुझे ये शशका कम हकीकत के करीब इसलिए लगता है कि खान साहब इससे पहले भी काफ़ी सरप्राइज़ दे चुके हैं और अहम स्टेटमेंट है, कुछ भी हो सकता है। हाँ इसी बहाने सोशल मीडिया पे मज़ेदार तो काम खान क्या क्या सरप्राइज़ दे सकता है। मैं तो यही कह रहा हूँ जो गए हैं वही वापस आ जाएंगे, ये भी बड़ा सरप्राइज़ हो सकता है, ठीक है जी। तो तब्दील होने वाला उन्होंने इस बात को बोला। उन्होंने कहा और ये भी बताया उन्होंने कि मुलाकात मैंने ड्राइंग रूम में नहीं करनी और ना ही मैं ड्राइंग रूम में की, लॉन में उन्होंने मुलाकात की थी ज़मान पार्क में। उन्होंने कहा वहाँ कुछ लोगों ने कोई चीज़ें लगा दी हैं, यानी बग शग लगा दी हैं, तो उधर खुल के बात नहीं हुई, तो लॉन हमारा क्लियर है, तो लॉन में बात करते। तो तमाम सहाफ़ियों को ना उन्होंने लॉन में बाहर बैठ के गुफ्तगू की है। बाहर जाने के हवाले से सवाल किया गया कि आपको कहा जा रहा है कोई बाहर जाने की ऑफ़र दी गई। उन्होंने कहा मुझे ऐसी कोई ऑफ़र भी नहीं देगी, बल्कि मैं खुश हूँ कि उन्होंने मेरा नाम ECL में डाल दिया क्योंकि मैंने बाहर तो जाना भी नहीं है। सवाल हुआ कि हालात ऐसे बता रहे हैं कि आपके साथ भुट्टो वाला सलूक हो सकता है, तो क्या आप इसके लिए तैयार हैं? तो उन्होंने कहा ऐसा हो सकता है और मैं इसके लिए तैयार भी हूँ। ज़िंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में, मुझे किसी किस्म का कोई डर नहीं है। हाँ इतना ज़रूर उन्होंने कहा कि जब सवाल उनसे किया कि आपको तनहा भी कर दिया गया है, आपका इंतज़ामी ढांचा भी ख़त्म कर दिया, पार्टी का लाइन ऑफ कम्युनिकेशन भी काट दिया है, साथी भी तोड़े जा रहे हैं, आप क्या करेंगे? इमरान खान साहब के यकीन का आलम देखें। उन्होंने कहा कि मैं अपनी अवाम और अल्लाह की मदद का इंतज़ार करूँगा, मैं अपनी अवाम और अल्लाह की मदद का इंतज़ार करूँगा। ये सारी चीज़ें जो मर्ज़ी कर लें, यानी वो इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन जो उनका जुमला है ना, उन्होंने यहाँ उसको रासिक किया और उसको अपनी मौजूदा सिचुएशन के साथ नत्थी किया उन्होंने। अवाम डेफिनेटली जब भी वोट होगा तो ये आपको भी पता है, ठीक है जी, और ये मुझे भी पता है और ये पूरी PDM को भी पता है, ठीक है। एक चंद दिन तक जितना ब्रेक ऑन मेक करनी है कर लें, वो तो सब चीज़ें हो जाएंगी। हाशिम डोगर से मुतल्लिक़ बताया, हाशिम डोगर और आरिफ अलवी के ज़रिए गलत फहमियाँ दूर करने के लिए जनरल आसिम को मैंने पैगाम भेजे कि गलत फहमियाँ दूर कर लें, मगर उधर से कोई जवाब नहीं आया। अब तो वो सुना है आरिफ अलवी का फ़ोन भी नहीं सुनता, ये इमरान खान साहब ने बोला। तो खान साहब इस तरह चल रहा है। तो खान साहब ने अपनी 7 रुकनी मुज़ाकराती टीम भी बनाई ना, उसका भी ऐलान किया कि शाह महमूद कुरैशी होंगे इस मुज़ाकराती टीम में जो सारी गुफ्तगू करेंगे। असद कैसर, परवेज़ खटक, हमाद अज़हर, हलीम आदिल शेख, ओन अब्बास पब्बी और मुराद सईद, जिनसे मुज़ाकरात होगा। ये टीमें जो मुज़ाकरा की, मतलब खान साहब ने इनिशिएटिव लिया है। अब खान साहब ने लचक दिखाई है, रवैये में बाकायदा लचक है। अब वो इलेक्शन की बात भी नहीं करें, पहले माहौल साजगार करेंगे ना, माहौल साज करेंगे। ये तो मरने और मारने वाली पोजीशन पर लेके आ रहे हैं, तो वो माहौल ज़रा साजगार करेंगे और अभी इलेक्शन की बात भी नहीं कर रहे थे। लेकिन इसका भी गलत तासुर लिया जा रहा है, गलत कि इमरान खान रह गया तो ये है वो, ये सारी बातें क्या करना है उन्हें, यही करना है ना। तभी तो अनएक्सपेक्टेड मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का रद्द-ए-अमल है लंदन से रात को। और उन्होंने कहा बातचीत तो सिर्फ सियासतदानों के साथ होती है। मुज़ाकरात का जब टीम बनाई उन्होंने कहा बातचीत तो सिर्फ सियासतदानों के साथ होती है, शोहदा की यादगारों को जलाने वालों के लिए नहीं। अच्छा, अजमल का साहब का एड्रेस बताने वाले, अच्छा ठीक है, शोहदा की यादगार जलाने वाले डॉन लीक्स, मुझे बड़ा कुछ याद आ रहा है। सेरल मेडा को ही बुला लो यार, आपको सब कुछ बता देगा। अच्छा, शोहदा की यादगार जलाने वालों से नहीं मुज़ाकरात होते, मुल्क को आग लगाने वालों से, दहशतगर्दों से और तकरीबकारों से बातचीत नहीं हो सकती। मियां मोहम्मद नवाज, मैं दावे से कहता हूँ मियां मोहम्मद नवाज साहब ने ये ट्वीट भी नहीं किया, ये मरियम बीबी ने जाके ट्वीट किया हुआ, ठीक है जी। मगर ऐलान ये कह दिया कि जी इमरान खान से मुज़ाकरात नहीं होंगे। तो खैर है, इनको डर है ना, अगर इमरान खान साहब के इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात हो गए तो गलतफहमी दूर होगी तो ये कहीं खड़े ही नहीं है, ना ये 3 में ना ये 13 में। तो वैसे भी जब मुज़ाकरात करने हैं तो क्या नवाज शरीफ की मर्ज़ी से करने हैं? ये एक मज़ाक़ा खेज़ मुझे चीज़ आई थी, नहीं, उनकी मर्ज़ी से मुज़ाकरात नहीं होंगे। फीडबैक से मुतल्लिक़ ज़रूर आगाह कीजिएगा। फिर रिक्वेस्ट करूँगा चैनल देखें तो सब्सक्राइब कर दें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।